बड़ी खबर रीवा के मंगवांव विधानसभा अंतर्गत ग्राम हरदी से है, जहां सोनिया गांधी ऑल इंडिया ब्रिगेड कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती श्री रामलाल जी तिवारी की अध्यक्षता में मनाई गई एवं साथ में कल्पना कल्याण समिति द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र शिविर में 210 लोगों का निःशुल्क परीक्षण किया गया व 12 व्यक्तियों को चिन्हित कर ऑपरेशन के लिए रीवा ले जाया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ब्रिजभूषण जी शुक्ल, विशिष्ट अतिथि सुरेश पाठक, राष्ट्रीय प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष सोनिया ब्रिगेड, श्री प्रदीप जी सोहगौरा, अश्विनी मिश्रा, अशफाक खान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, महेंद्र राम खिलावन नीरत कांग्रेस नेता, संतेश्वर द्विवेदी, रामराज जी, जहीदा बी, वंदना श्रीवास्तव शहर अध्यक्ष महिला मोर्चा रीवा, अशोक पांडे प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, अरुण मिश्रा हरदी, वीपी सिंह अध्यक्ष कल्पना कल्याण समिति, हिमांशु सिंह सहायक नेत्र चिकित्सक, शशिकला सहायक नेत्र चिकित्सक, जितेंद्र सिंह समन्वयक कल्पना कल्याण समिति, सतीश पांडे, सरोज चौबे, नरेश दयाल, तेजभान सिंह, संजय पटेल, अनुराग चौबे, मुनीत साकेत, सिया शरण यादव सरपंच हरदी, असलम खान, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, मनोज साकेत, आरती बक्सरिया, नाहिदा खान, सुशीला कुशवाहा, चंदा, श्रवण नामदेव सहित भारी जनसमूह मौजूद रहा। वही कार्यक्रम का सफल संचालन सुरेश उर्मलिया, कार्यक्रम का आयोजन महेंद्र राम खिलावन नीरत कांग्रेस नेता मंगवांव विधानसभा ने किया। उसने हमारी इंदिरा जी बहन के बारे में इतनी अच्छी कविताएं पेश की। धन्यवाद। पुरस्कार भी दे रही हैं, शुक्रिया भी अदा कर रही हैं और साथ में ये त्रिदेवियां भी हैं। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं, इन त्रिदेवियों को। इन्हें ये ब्रह्माणी हैं और मैं चाहूंगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार करने में, व्यवस्था बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है, सतीश पांडे जी हरदी के हैं। मैं चाहूंगा कि आए और आपसे अपनी बात करें। सतीश पांडे जी, जिसका जो चलिए जन्मदिन है, अपने सरदार वल्लभ पटेल तो महारानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए यहाँ पे जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कांग्रेस पार्टी का एवं सोनिया हो गया, ठीक है, चल सोनिया ब्रिगेड द्वारा, तो मान्यवर यहाँ पे मुख्य आए हैं, समय कम है, और यहाँ पे सभी अतिथिगण पधारे हुए, उन सब मंच के सभी अतिथिगण एवं माननीय मैडम और कांग्रेस के सभी वार्डों के कार्यकर्ता एवं अपने महामंत्री सोनिया ब्रिगेड के महामंत्री और सभी पदाधिकारी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे बैठी हुई सभी जनता, बच्चे, भाई बहनों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अभी बताने के लिए बहुत वक्ता बोल चुके हैं, वक्ता ज़्यादा हो जाते सभी बातें ख़त्म हो जाती है। मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि जैसे बताया गया है कि अपना आयरन लेडी इंदिरा गांधी को आप याद करिए, लौह पुरुष को याद करिए, महारानी लक्ष्मीबाई का रखा हुआ आप उनके इतिहासों को याद करिए, वो जोश जगाइए। आप जैसे अभी लल्लू जी बोले हैं कि कोई हमारे नेता में दाग नहीं है, जैसे हमारे नेता भगवान नहीं बने हैं, जबकि आज जो भगवान बनाए जा रहे, हमारे आज के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जवाहरलाल जी के टाइम में ये कत्ल हो गया। अरे 1947 में 2 भाइयों का बंटवारा हुआ था दोस्तों, पर आज अभी मार्च 2020 से 20 मई 2020 तक देखिए कि आपके हर एक सगे संबंधी साथीगण पैदल चल के 1700 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल के आए। तब भाजपा की सरकार, भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री कहाँ थे? बताए कि हमारे जब कैसा पैदल चल लिए। भारत माता की कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं वंदन करता हूं अपने कांग्रेसी ध्वज का, जो हमारी शान है। इसके विजय का संकल्प लेता हूं जब तक शरीर में जान है। जान की बाजी लगाकर जो हिंद सरहद को बचाता है, जान की बाजी लगाकर जो हिंद सरहद को बचाता है, उन अमर शहीदों रण बहादुरों को
सोनिया ब्रिगेड का राष्ट्रीय महासचिव सर झुकाता है। वंदन करता हूं आप सबका जो यहां पधारे हैं। आप कांग्रेस के हैं, नहीं तो हिंदुस्तान के जरूर हैं, और आप कांग्रेस को प्यारे हैं। दोस्तों, आज का दिन दुख और सुख दोनों का है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, तो पटेल जी का जन्मदिन भी है। ये सृष्टि है, ये ऊपर वाले के चलाने से चलती है। क्योंकि मुझे वो दिन याद है, देख रहा हूं कि 31 अक्टूबर 84 को ऐसा लगता था कि अब हिंदुस्तान चलेगा कैसे, जैसे आज लग रहा है। यही स्थिति उस दिन हो गई थी। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं इंदिरा और पटेल को, जो हमारे राष्ट्र की शान थे, और करता हूं वंदन अभिनंदन, क्योंकि वो भारतवर्ष की जान थे। मेरे दोस्तों, आज ठानूंगा और हर मंच में कांग्रेस का ही गान गाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज जैसा कि हमारे दयाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से इंदिरा जी के बारे में बताया है, आज प्रदेश का एक एक नौजवान, एक एक वृद्ध, एक एक किसान, एक एक व्यापारी, हर मजदूर के आंसू कह रहे हैं। फील गुड का यदि ये मानना है तो ये क्या है? यही फील गुड है। शिवराज सिंह, तुमको लाखों लानत है, यही तुम फील गुड दिए हो। और देश का प्रधानमंत्री कहता है अच्छे दिन आ गए, वाह शाबाश। देश का इतिहास गवाह है कि ऐसे दुर्दिन किसी भी समय में नहीं आया, यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं आया। जिस प्रकार दो पार्टियों के बीच में भारतीय पिस रहे हैं, कौन सी सुविधा तुम दे रहे हो? तुमको वोट क्यों दे? भाइयों, आज मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, कल मैं आप लोग साथ रहूं या ना रहूं, मैं मशीन और बैटरी पर जिंदा हूं और एक अलग जगा रहा हूं जहां तक जाता हूं कि हमारे देशवासियों जागो, और नहीं तो ऐसा दुर्दिन आएगा। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारी भारत की अस्मिता खतरे में है। जागरूक हो जाइए, समझ जाइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। नहीं तो जिस त्याग, तपस्या और बलिदान से हमारे नेताओं ने संघर्ष करके, हर कुर्बानी दे करके भारत को स्वतंत्र करवाया था, उसकी अस्मिता का रक्षा करना हमारे देशवासियों का काम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हमारे बीच में बहुत से वक्ता लोग हैं। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, जिनका आज जयंती है, मैं सर्वप्रथम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को अपनी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही अपने देश के लिए बलिदान होने वाली श्री पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी हार्दिक दुख व्यक्त करते हुए, उनके कारनामों को याद करते हुए, उनके त्याग को याद करते हुए मैं उन्हें
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हल्दी के इस पावन धरा पर कई कार्यक्रम आयोजित कर चुका हूँ। पिछले वर्ष भी आयोजन था। बड़े श्रद्धा भाव से कार्यक्रम में जनता लोग आते हैं और हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के स्वरूप को चार चांद लगाने आए हैं मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति कांग्रेस के मुख्य अतिथि श्री ब्रिजभूषण जी शुक्ला एवं हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के समर्पित जुझारू और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप भैया जी सौगौरा। मैं एक बार संबोधित कर चुका हूँ, फिर से मैं सभी लोगों को संबोधित करता हूँ। एक व्यक्ति जरूर बाद में आए, उनको उनकी चेहरे पर में आज हमारे विराजमान मंचासीन सभी शुक्ला जी, प्रदीप सौगौरा जी, मुन्ना भैया, ददन भैया, दयाल जी, नदिया जी, सभी लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले भूल गया था, सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूँ, यहाँ के इष्ट देवी देवताओं को नमन करता हूँ। बात यह है कि लोग पिछली बातों को भूल जाते हैं। आज इस हरदी गांव की जो लड़कियाँ, हम खुले दिल से कहते हैं माड़ो है हमारा हरदी है, श्री तिवारी जी की देन है। आज दादा के चले जाने के बाद पूरा जिला, पूरा संभाग विहीन हो गया। अब जितने नेता जीत कर जाते हैं तो अपनी हवेलियों में चूहे की बिल के समान समा जाते हैं। बीजेपी के सभी लोग कांग्रेसियों को उल्टा सीधा बकते रहते हैं। मैं सुनता हूँ, दुख लगता है। लेकिन इस सवाल का है कि हम सभी लोग मिलजुल के कांग्रेस को मजबूत कराएं और हमारे बीच में आई हुई ये महिलाएं जाहिदा दीदी वो शख्सियत हैं, और खतूजा खान जी कि एक समय था स्वर्गीय श्रीमती सोनिया गांधी जी दिल्ली में विराजमान है आज, वो शख्सियत हैं जाहिदा खान जी कि यहाँ से हजारों महिलाओं को लेकर दिल्ली जाती थी। मैं इनसे बार बार निवेदन करता हूँ कि हर एक वार्ड में रीवा का वार्ड सुधारा जाए, एक वार्ड में कम से कम 4-4 महिलाएं तैयार करें और जम के विरोधियों का विरोध करें और एक महिला हर घर में कम से कम 4-4 वोट हर महीने तैयार करें। और यही दशा गांव की है। गांव में क्या पाते हैं, गेहूँ चावल और ये सब पा गए, खुश हो गए कि शिवराज सिंह दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बताएं। आज एक मंत्री कह रहा है कि मोदी जी भगवान है। कांग्रेस का एक भी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भगवान अपने मुख से नहीं कहें, लेकिन बीजेपी के लोग एक मनुष्य को साधा लेगा, कभी किसी को, हर जगह झूठ बोलता है। कमलनाथ जी ठीक बोले थे, कमलनाथ जी के बारे में जो आलोचना करता है, कमलनाथ जी की कहीं गलती नहीं है। 15 महीने के अंदर ये सरकार गिरा दी गई। एक समय वो था कि स्वर्गीय श्रीमती विजयराजे सिंधिया 18 महीने विश्वनाथ गोविंद नारायण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाई, डीबी मिश्रा की सरकार गिराई। तो क्या ये वो है कि सरकार चलने नहीं पाती, जो काम करने वाला होता है उसको हटा दिया जाता है 10 महीने 15 महीने के बाद। और आज शिवराज सिंह जी 4 पंचवर्षीय हो गए। 4 पंचवर्षीय में बताएं कि क्या किए हैं। दूसरी पंचवर्षीय में इन्होंने ढोला कार्यक्रम चलाया। आज रीवा जिले उसके मालिक राजेंद्र शुक्ला थे, अपने आदमियों को वृक्ष लगाने का वो आदेश टेंडर दिया और हर गांव हर गलियों में हर सड़कों में ढोला लगाया गया। और क्षण रात जो ढोला बनता है, बताइए कि एक कबाड़ी कितने में लेता होगा। आज टैंकर का है, सरपंच साहब हमारे यादव जी बैठे हुए हैं, सूरज भैया बैठे हुए हैं, ये बताएं कि एक टैंकर क्या 5 साल में सड़ जाता है? हर साल एक टैंकर दिया जाता है और वो उसकी कंपनी जो बौदा में है, तो इसका पैसा कहाँ जाता है? 5 साल में का टैंकर सड़ जाता हो तो हर सरपंच को 5 साल के अंदर क्यों दिया जाता है? टैंकर से पानी
जनता को नहीं दिया जाता, वो प्राइवेट बना के और किराए में चलाते हैं। तो इस तरह से देश प्रदेश की लुटाई है, जिले की लुटाई है। आज हमारे यहाँ बीच में स्वर्गीय श्री मातम सिंह जी के लड़के श्री पुष्पराज सिंह जी बैठे हुए हैं। क्या उनके पूर्वजों की पूरी दी हुई प्रॉपर्टी आज समदरिया जी को दी गई, वहाँ दुकानें बनाए, आज लीज में लिए हैं, उनमें शेयर होता है। और बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध किया है कि जो आप दोषी है? जनता अपने आप मनन करे। ये गरीब और किसान और ये मजदूर, हरियाणा आदिवासी, ये सब भूखों की स्थिति में है। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई उस समय लगता था कि पूरा देश उड़ जाएगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, पूरा देश उड़ जाएगा। तो उनमें देवांशिक शक्तियां थी। आज मोदी जी में सुराज सिंह में वो शक्तियां नहीं है। ये लुटेरे हैं, ये ब्रिटिश अंग्रेज शासकों की एक वंशज है, आरएसएस का ग्रुप है। और ये सब एक तरह से अंग्रेजों के चाल से चल रहे हैं। तो अगर हम लोग, हमारे महेंद्र भैया ये जो कार्यक्रम किए, यहाँ आँख नेत्रों का शिविर करवाए, वो जनता के हित में करवाए हैं। जो लोग रीवा नहीं पहुँच पाते, इलाहाबाद चित्रकूट नहीं पहुँच पाते, तो कम से कम एक शिविर लगा के कुछ लोगों का भला हुआ। हम चाहते यह हैं कि मनगमा विधानसभा सिद्धार्थ भैया महेंद्र भैया को सजेशन दिए कि आप मनगमा देखो। तो महेंद्र भैया यहाँ शिविर लगवाए, सोनिया ब्रिगेड की ये मीटिंग हुई। हमारे इस हरदी गांव में विभूषण शुक्ला भैया, सभी हमारे ये बड़े बुजुर्ग सियाने वंदनीय है, मैं इनको बार बार वंदना करता हूँ। आप सभी लोग मिलकर इस दुरंगी सरकार को हटाएं, नहीं तो ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना व्यापारी बचेगा। व्यापारी लोग सोचते हैं कि हम दुकान रखे हुए हैं, खूब कमा रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिन में दुकानदार नहीं रहेंगे, एक नौकर होंगे। उसी प्रकार किसान की हालत है। और मैं गलतियों की माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो आज जयंती का कार्यक्रम है, पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, इसके साथ में जो नेत्र शिविर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जिन लोगों का सहयोग रहा, सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक समाज सेवी हूं, एक शासकीय सेवा से 2014 में सेवानिवृत्त हुआ हूं। लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, यद्यपि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें मैं कहूंगा। पर आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कह के फिर मैं नेत्र शिविर पर करना चाहता हूं। पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आज घर घर की समस्या, गली चौराहे की समस्या का निदान नहीं हो पाया, वो लौह पुरुष सरदार पटेल ने 600 रियासतों को भारत में विलीनीकरण करा के, जो समय राज परिवर्तक के मंत्री थे राजे महाराजा के, उन्होंने इस देश को एकीकरण कराया। जो भारत हमारा अखंड है उसके लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, किसान प्रिय थे, देश की एकता और अखंडता के रक्षक थे, प्रहरी थे। उनको ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना भी समय मिला, शायद और कुछ समय मिलता तो जो कश्मीर की समस्या आज थी वो उसी समय समाप्त हो जाती। दूसरी, आज हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी का जो पुण्यतिथि है, भाई साहब ने बताया 84 में क्या हुआ पूर्व वक्ताओं ने। मैं आपको उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने, जब हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे, आज तो हमारा देश 70-75 वर्ष में किन ऊंचाइयों में पहुंच चुका है, कम साधन सुविधा के होते हुए भी एक छोटे से देश को स्वतंत्र देश बना दिया। वो उनकी कुशलता, राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक है। बहुत बड़ा काम है। और आज मुझे पार्टी की बात आ रहे हैं, जितने भी शासकीय इंस्टीट्यूशन है उनको उस व्यक्ति के पीछे लगा देते हैं। निर्वाचन आयोग जैसी चीज, निर्वाचन आयोग की एक पवित्रता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता, चाहे चुनाव में कितने लोग अपनी सबूत सहित चीज पेश करते थे, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। इसके अलावा उन्होंने जो जीएसटी की बात है, एक उर्जित पटेल गवर्नर थे,
आरबीआई के, उन्होंने अपना इस्तीफा किस लिए दिया था? क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली थी। तो उनको जो एक लवासा था जो निर्वाचन आयोग में थे, उन्होंने जो मोदी जी जब निर्वाचन बनारस में चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ प्रश्नों में उन्होंने एडवर्स टिप लगा दी। जब 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इस देश में 15 लाख रुपए लाएंगे और बेरोजगारों को उससे बहुत बड़ा क्या है। 15 लाख रुपए क्या भाई साहब यहाँ किसी के पास आया क्या? किसी का नहीं आया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए हम बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। भैया नौकरी मिली क्या इस गांव से 10 लोगों को भी? किसी को नहीं मिली। ये प्रश्न में पूछने का हक है और आपको भी पूछने का हक होना चाहिए। उन्होंने बड़े जोर शोर से नारा दिया। उनके 2 बड़े नेता थे, एक जो आजकल उत्पादन बेचते हैं रामदेव, और अन्ना हजारे भी शायद गायब हो गए, उसी समय आंदोलन चलाते थे कि हम काला धन लाएंगे और यहाँ के बेरोजगारों की खुशहाली लाएंगे। काला धन आया क्या? उसके बदले में उन्होंने जीएसटी लाया। क्या कोई आपने देखा कि कोई अरबपति खरबपति अडानी अडवाणी लाइन में लगा? यही बेचारे गरीब लोग अपना जो मजदूरी करते थे, अपना जो पेट पालते थे, वही 2 दिन 4 दिन बैंकों में लाइन लगाए रहे। ये सारे प्रश्न हैं। वो बनारस में जाके बोलते थे कि मैं बनारस को टोक्यो बनाने वाले हैं, और यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं उनको जो साड़ी और वीवर का है, उनको मैं एक ऐसे 2 करोड़ गुब्बारा का एक फब बना देंगे जो आसपास पूरे यूपी में रोजगार में लग जाए। अनेक जो झूठी बातें कही। 56 इंच का सीना होना चाहिए। भैया तुमने 56 इंच के सीने का, चीन तुम्हारे सर में, आज जो छोटा सा देश है नेपाल वो भी तुम्हारे साथ में नहीं। किस तरह की 56 इंच की सीने की बात कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न हर एक मतदाता को, केवल पार्टी भर लोगों को नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या भी कर रहे हैं। जहां इनके बात ना हो, इनके मन की बात ना, कोई भी व्यक्ति जो भगोड़ा हो, जो अच्छे संस्कार में ना हो, किसी भी दल में जाए तो उनके यहाँ जाए तो वो बिल्कुल गंगा जैसा पवित्र हो जाए, और बाहर अगर नहीं है तो उसको कहीं अपने तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि जो नेहरू परिवार ने इस देश के लिए किया, किसी ने नहीं किया। बड़े दुख की बात है कि आज भी कुछ लोग उनकी आलोचनाएं करते हैं। सोनिया ब्रिगेड गांधी का आज इंदिरा गांधी, तो आज इंदिरा गांधी ने प्राथमिक स्कूलों में थी और उसने वानरी सेना के नाम से संगठन बनाया था, और नेहरू जी को उन्हें पत्र लिखा था कि पिताजी मैंने वानरी सेना का गठन किया है। तो उनके पिताजी ने क्या अच्छा उत्तर दिया था कि ठीक है, सेना तो बना जाए कि वानरी सेना पर उसके पूंछ भी लगाना हो। और मैं इतना कहूँगा कि जो इंदिरा गांधी ने, आज आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वह जन्म है, और दोनों ने ये देश के लिए शासित काम किया। आप सब प्रभु पर बैठे थे, जानते हैं कि इस देश में 565 ईस्वी में भारत बटा हुआ था, और 565 राजाओं को आपको आजाद करना, स्वतंत्र करना एक समान बात नहीं थी, क्योंकि आपके जो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दी थी और उनको छोड़ दिया था कि चाहे भारत के साथ में रहें या स्वतंत्र रहें। पर 2 आदमियों को मैं बार बार नमन करता हूँ जिन्होंने देश के लिए किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आपके राजाओं के जो अलग एजेंडा था उसको उन्होंने समाप्त किया, और हमारी श्रीमती स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उन राजाओं को इतना होने के बाद भी आप सब जानते हैं कि पीलीभीत का प्रावधान था। सिर्फ इंदिरा गांधी ही ऐसी हुई कि उन्होंने इन 565 स्टेटों का पीलीभीत समाप्त किया। और साथ ही इतना मैं कहूँगा कि जो इंदिरा गांधी थी
इंदिरा गांधी भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्रथम राजनीतिक महिला थी। और मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास कि आज तक आपने जो इंदिरा ने कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी। हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। देश की मान और स्वाभिमान और उसकी गरिमा के लिए हमको कुछ भी करना पड़े और हम करेंगे। सन 84 में ब्लू स्टार ऑपरेशन होता है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर के अंदर मारे जाते हैं और फिर इसी का बदला लेने के लिए बेअंत सिंह और सतवंत सिंह कहते हैं कि जब बारी ही खेत खा जाए तो खेत की रक्षा कैसे ही हो। उस समय ये दो सैनिक उनके सुरक्षा में लगे थे और 31 अक्टूबर को ठीक 9 से 10 बजे के बीच इन दोनों लोगों ने गोलियों से उन्हें भून दिया गया। और एक आदर्शवादी महिला जो इस देश की प्राइम मिनिस्टर रही, जो इस देश की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया, ऐसे महान नेत्री का हत्या कर और हम सब देशवासियों को दुख में छोड़ दिया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्रीमती गांधी जी की जहां भी आत्मा हो, उनको ईश्वर अपने पास अपने शरण में ले। और मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे ईश्वर, अब दोबारा ऐसी भारत में स्थिति देखने को ना मिले। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेत्र चिकित्सालय के जांच का जो कार्यक्रम सोनिया ब्रिगेड का रखा गया है, उसके मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप सोगुड़ा जी, ब्रिजभूषण शुक्ला जी, हमारे मार्गदर्शक मुन्ना भैया, पाठक जी, अशफाक अहमद जी, मैडम श्रीवास्तव, सभी बहनें जो रीवा से चल के आई हैं, और सोनिया ब्रिगेड के सभी जाबाज साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग रीवा जिले के कोने कोने में जो ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिस तरह का, ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो सोनिया ब्रिगेड पर उंगली उठाते हैं। बहुत बढ़िया। सोनिया ब्रिगेड वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती का काम कर रही है। गांव-गांव में जहां संगठन के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां आप लोग पहुंच के जिस तरह मजबूती संगठन को दे रहे हैं, साथ ही ये जो नेत्र चिकित्सालय, नेत्र का परीक्षण डॉक्टर साहब माननीय विराजे हुए हैं, इनका साथ महेंद्र नीरज जी ने जो पकड़ा है, ये जन कल्याणकारी भी होगा और आपके लिए क्रांतिकारी भी होगा। अचानक मुझे बोलने के लिए बोल दिया गया, मैं तैयार नहीं था। ये जो शख्सियत बैठी है, इसके आगे मुझे बोलने का जो सौभाग्य मिला है, इन्हीं के पद चिन्हों में तो मैं चल रहा हूं। हमारे मुन्ना भैया नेता हैं, वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वो देश, दुनिया और मध्य प्रदेश और रीवा जिले की राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव है। हम सबके मार्गदर्शन है आदरणीय ब्रिजभूषण शुक्ला जी, जिला पंचायत के साबिक जिला पंचायत उपाध्यक्ष। हरदी ग्राम में आप लोग आए, हरदी ग्राम में स्वागतम 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 स्वागतम। मेरी जनता खड़ी कर में माला लिए
जनता खड़ी कर में माला लिए, श्रीमान गण माला डलवा लीजिए, श्रीमान गण माला डलवा लीजिए। आपके आने से काफी देरी हुई, आपो के आने से काफी देरी हुई, मेरी जनता खड़ी की खड़ी रह गई, मेरी जनता खड़ी की खड़ी रह गई। आप आए हमें की निधि मिल गई, आप आए हमें की निधि मिल गई। दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आपके श्री चरण जी पधारे यहाँ, आप के श्री चरण जी पधारे यहाँ। स्वागतम 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 स्वागतम, जैसे उपवन मोह के बसंता गई, वैसे जीवन सफल आज हम पा गए। आपके कष्ट के हैं ऋणी हम सदा, स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमारे हरदी ग्राम में, आप आए हमारे। सभा कर लीजिए। यहाँ ममता जी का राज है, हो सकता है आप लोग में से कोई वापस अपने घर न जा पाए। पाठक जी हमारे, जैसा कि लोगों ने बताया कि उनके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, समय पर उसका बदलाव ना किया गया तो पता नहीं क्या हो सकता है। पाठक जी का जज्बा हमने देखा। पाठक जी बोले और संतेश्वर जी, सभी हमारे साथी, मंगल मानव जी, रामराज जी बोले, हम उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जिस पार्टी का इतिहास ही बलिदानों से टिका हुआ है। इंदिरा जी का बलिदान, राजीव जी का बलिदान, महात्मा गांधी जी का बलिदान। फिर हम लोगों ने मीटिंग की, मीटिंग हम लोगों की सफल रही, हम लोग वहाँ से आ गए। कि आप देखो मनगावा, साथियों आज मनगावा को जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, महंगाई के विरोध में लड़ने के लिए आप जब भी आवाज दोगे, किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे बिजली हो, महंगाई पर, मैं 24 घंटा तैयार रहूँगा। चाहे जनपद का घेराव करना हो, चाहे तहसील का घेराव हो, मैं तैयार रहूँगा। बहुत अच्छे। हमारे प्रदीप सगोरा जी के संबंध में कुछ, हालांकि पार्टी के अंदर की बात है, नहीं बोलना चाहिए, के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। हम लोग बराबर तैयार हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक। साथियों मैं एक दिन अपने उलट पलट रहा था, उसमें एक शेर लिखा हुआ था, मुस्कुराता हुआ गया हूँ, अपनी कलम यही छोड़ गया हूँ, अपनी कलम यही छोड़ गया हूँ, उसमें इतनी स्याही है, तुम भी एक नया इतिहास लिख देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उनकी शेर को दे, और इस कुल देवी के स्थान पर इंदिरा जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री राम खिलावन नीरज जी के सहपाठी, राजनीतिक सहयोगी, या कहे कि उनके छोटे भाई के रूप में
विराजमान श्रद्धेय ब्रजभूषण जी शुक्ल, बाबूलाल जी तिवारी, आप लोग लगातार 12 बजे से यहाँ अपना समय दे रहे हैं। निश्चित रूप से किसानी का समय है। इंदिरा जी और सरदार पटेल जी के विषय में लगभग सभी वक्ताओं ने विस्तार से बातें रखी। हमारे नरेश जी, अशफाक जी, मैं पाठक जी से मिला और पाठक जी एक हमारे रीवा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ जी के पास गए, हम दोनों लोग। सिद्धार्थ जी बोले, महल जी आप पंचायत से उठकर आगे क्यों नहीं सोच रहे हो? मैंने कहा भैया मेरे पास ना तो धन है और ना मेरा कोई सपोर्ट करने वाला। प्रदेश में, देश में पार्टी, यहाँ तक कि सभी पार्टियों में वंशवाद हावी है। सभी नेता अपने जीते रहते अपना वारिसाना अपने बच्चों के नाम कर दिए, जबकि नियम यह है कि पिता के मृत्यु के बाद वारिसाना में होता है। तो मेरे पिता की मृत्यु हुई 4 वर्ष हो गए। वास्तव में वारिसाना का अधिकार तो मुझे है। सिद्धार्थ जी बोले, नहीं आप मेहनत करिए, आपके बारे में हमने सुना है, आप लगातार 4-5 पंचवर्षीय से सरपंच हैं, सिरमौर सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष भी हूँ। और पाठक जी के आशीर्वाद से, मेरे पिता नहीं है, जनता हमारे पिता माता पिता है। मैं इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इनकी सेवा करूंगा और इनकी सेवा के सहारे हो सकता मुझे टिकट मिले। साथियों, कल तक जो लोग तिलक, तराजू और तलवार का पानी पी कर नारा देते थे, ऐसे प्रत्याशी हमें कांग्रेस पार्टी में नहीं चाहिए। लोग सभी विषयों पर अपने रख चुके हैं और समय भी ज्यादा हमारे बीच में मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे विराजमान है। मैं अंत में एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, जिधर से निकल पड़ेगा रास्ता अपने आप बन जाएगा, जिधर से निकल पड़ेगा रास्ता अपने आप बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।